दोस्तों, मनी माइंडसेट होना कोई गलत बात नहीं है। पैसे के बारे में बात करना कोई गलत बात नहीं है। पैसे के बारे में डिस्कस करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सबसे जरूरी है सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए पैसा। आपको सब मालूम है। प्लीज ऐसा मत सोचो कि पैसा का बात किया तो फिर बहुत अच्छा नहीं किया। पैसे का बात सबसे मेन बात है, सबसे जरूरी बात है पैसे का बात। तो उसको तो मैं बोलता हूं, अगर आपका सराउंडिंग अच्छा है, अगर आपका दोस्त लोग अच्छा है, अगर आपका एनवायरमेंट अच्छा है, अगर आपका घर में एनवायरमेंट अच्छा है, फैमिली में अच्छा है, तो रोज पैसे का बात करो कि आज हमारे पास 10 लाख रुपया है, इसको 20 लाख कैसे बना सकता है। आज हमारे पास 20 लाख रुपया है, इसको 40 लाख कैसे बना सकता है। आज हमारे पास 40 लाख रुपए का हम लोग वर्थ है, इसको 80 लाख कैसे बना सकता है। रोज डिस्कस करो, घर पे सारे मेंबर को बिठा के डिस्कस करो, सबका आइडिया लो, सबका दिमाग में डालो कि पैसा 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 कैसे आएगा। क्योंकि सबको मालूम है पैसे के बगैर लाइफ नहीं है। अगर जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो प्रैक्टिकल जीने के लिए पैसा चाहिए, सबको मालूम है। अभी उसको अगर कोई इग्नोर करता है वो अलग स्टोरी है। मनी इज ऑलवेज ईगर एंड रेडी टू वर्क फॉर एनीवन हु इज रेडी टू एम्प्लॉय इट। पैसा आपके लिए काम करने को तैयार है, सब्जेक्ट टू आप उसको कहीं काम पर लगाओ। आपके पास 1 लाख रुपया है, उसको काम पर लगाओ, वो जाएगा मार्केट में और 10,000 रुपया और लेके आएगा, तो आपका हो गया 1,10,000। आपके पास 5 लाख रुपया है, उसको काम पे लगाओ, वो जाएगा मार्केट में, वो 20,000 रुपया और लेके आएगा, तो आपके पास हो गया 5,20,000। ऐसा करके पैसे को मार्केट में उतार के, अभी कौन सा मार्केट में उतारना वो आपके विजडम के ऊपर है, वो आपके नॉलेज के ऊपर है, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। क्योंकि पैसा आपका है, आपको सोचना है कहां लगाना है, आपको सोचना है कहां पर उसको यूज में करना है, सो दैट मनी कैन अर्न सम मनी। अगर आप दुनिया का बात सुनेगा तो फंस जाएगा, अगर आप मेरा बात सुनेगा और कर देगा फंस जाएगा। नो, यू शुड नॉट लिसन टू एनीबडी। You should take their knowledge. You should take their sayings. You should take their talks. But डिसीजन तो आपका होना चाहिए। आप दूसरे के डिसीजन पे अगर आप खेलेगा फंस जाएगा। तो मनी इज ऑलवेज ईगर एंड रेडी टू वर्क फॉर एनीवन हु इज रेडी टू एम्प्लॉय इट। ये सोच के चलो, पैसे को काम पर लगाओ तो वो पैसा बढ़ेगा। आपको मालूम है 8 हैबिट उन लोगों का जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसा रोज बढ़ रहा है। 8 हैबिट्स ऑफ करोड़पतिस, 8 हैबिट। हम इस वीडियो में पैसे की बात करेंगे, बिकॉज पैसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पैसे की बात करते हैं। दे फॉलो अ रिटर्न प्लान। दे ऑलवेज हैव अ रिटर्न प्लान फॉर 1 ईयर, फॉर 2 years, for 5 years, for 10 years. They work on a plan. They don't work casually because they know that money is involved. उनके लिए प्लानिंग बहुत जरूरत है। तो they always have a mission and a vision. विजन है, इतना स्ट्रांग है कि वो मिशन बनाते हैं 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। वो फैक्ट्री लगाते हैं 100 साल का, वो जमीन लेते हैं 100 साल के लिए, वो रियल एस्टेट में आते हैं 100 साल के लिए। तो दे हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। नेक्स्ट इज दे फोकस ऑन इंक्रीजिंग देयर इनकम। वो हमेशा इस जुगाड़ में रहते हैं कि मेरा इनकम कैसे बढ़ेगा, मेरा पैसा कैसे आगे बढ़ेगा, मेरा पैसा कैसे डबल होएगा, मेरा पैसे कहां डालूं तो फिर उसको 10%, 20% का प्रॉफिट लेके आएगा, कहां इसको इन्वेस्ट करूं तो ये 10%, 20% का प्रॉफिट लेके आएगा। दे आर ऑलवेज thinking and focusing on increasing their income. Next is they start investing early. They don't think about what other people will think. They don't think that what will happen tomorrow. They take risk. They don't think that अरे who will tell पैसा कहां लगा दिया, क्या किया, क्या नहीं किया, कुछ नहीं। जो उनके पास है they put in some sensible things by taking calculative risk and they start investing early. They don't wait to become Buddha. They don't become to wait after 40 years. They don't wait to become to invest money after 60 years. No, they start when they think they can start. Simple. They have the
एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। भले ही वहां से छोटा अमाउंट आता हो, भले ही वहां से रेंट 1,000 रुपया आता हो, भले ही वहां से उनको 5,000 रुपया मिल रहा है महीने का, लेकिन उन लोग ने 5 जगह बना दिया है, तो 5 × 5 25,000 रुपया ऐसे ही आ रहा है बैठे बैठे। बाकी जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो अलग है। सो दे ऑलवेज आर हंटिंग टू इंक्रीज देयर सोर्स ऑफ इनकम। दे हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट इज दे ऑटोमेट देयर सेविंग्स। उनका सारा सेविंग इन्वेस्टेड है किसी कंपनी में, किसी बॉन्ड में, किसी स्टॉक मार्केट में, किसी म्यूचुअल फंड में, किसी बॉन्ड्स में, विच इज मल्टीप्लाइंग, ग्रोइंग, मल्टीप्लाइंग। पूरा ऑटोमेशन है, मल्टीप्लाइंग, ग्रोइंग। डिपॉजिट्स आ रहे हैं, बोनस आ रहे हैं, डिविडेंड्स आ रहे हैं, रेंट आ रहा है, उसका इनकम आ रहा है, सब मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहा है और पैसा बढ़ रहा है। पैसा बढ़ रहा है उनके लिए, बिकॉज वो लोग ने इस प्लान में रखा है कि पैसा बढ़ रहा है। दे लिव बिलो देयर मीन्स। दे डोंट लिव इन द वर्ल्ड ऑफ शो ऑफ। they wear good clothes, they have a good car, they have a good transportation system, they have a good decent house, they have good decent mobile. That's it. Beyond that they don't show off. Beyond that they live below their means. Beyond that they live a very comfortable life. They don't want to invest their money on such things which are liabilities for them. They always try to see that their money is put in assets which will grow. They exercise regularly in order to keep their mind fit, in order to keep their body fit, in order to keep themselves healthy, in order to avoid hospitalization, in order to avoid draining of energy. They always believe in physical fitness. They read regularly because they gather knowledge, they gather learnings, they gather lessons, they become wise by reading that who is doing what, how others are thinking, what is happening in the world, what will happen after 10 years, how the world will go in ahead in next 10 years. So all this knowledge comes by reading. So these are the few habits of millionaires. I'm sure this will help you to understand the value of money, and you should never take money, body fitness and your habits lightly, because these are very important areas which you should never ignore for your self growth, for your self progress and for your self success. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.